नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा ऐसे कमेंट था, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर अब जो शेष बचे हुए दिन है इसमें क्या करें। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मैं पहले भी सभी कैंडिडेट्स को इस बात को पहले से बोल रहे थे कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए, अपने अपने तैयारी करते रहिए। कोर्ट का डिसीजन जो आना होगा वो आएगा, आप अपने तैयारी में फोकस करिए। अब क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से ये मान के चल रहे थे कि एग्जाम होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ये वो, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ, वो लोग इस द्वंद में रह गए और ना अपने एग्जाम पे कभी फोकस कर पाए और ना ही इसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। और खासकर अगर देखा जाए तो जो रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है, इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को उस रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है और इस तरह से उन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ही रद्द कर दिया गया है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिजेक्ट किया गया है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है 52,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का रिजेक्ट हो चुका है फॉर्म, ठीक है। यानी फाइट जो है दोस्तों, 50,000 लोग ऐसे ही बाहर हो गए हैं। तो अब जो लोग का मतलब सेलेक्ट है, जिन लोगों को एडमिट कार्ड आएगा, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन ये है कि आप सिलेबस को कम से कम समय में कैसे तैयारी करें, क्या करें इन कम से कम समय में। इस वीडियो में दोस्तों हम वही बताने वाले हैं कि जो शेष बचे आपका अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 45 टू 50 डेज बचे हुए हैं लास्ट, और इसी में आपको क्या करना है ये तय कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो बचे हुए 45 से 50 दिन है, अगर इसमें आप भटकाव में रह जाते हैं तो सबसे बड़ी आपसे ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए इन बचे हुए दिनों को आप सही तरीके से यूटिलाइज करिए। एक तरह से यूं कहें कि आप आइसोलेट हो जाइए एक रूम में, ठीक है, और बिना इधर उधर का भटकाव किए आपके पास जो नोट्स है, कोचिंग का नोट्स हो या अगर आप कहीं से कुछ पढ़े हैं तो उन्हीं चीज़ों को रिविजन करने की कोशिश करिए। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी दोस्त को फ़ोन लगा के पूछेंगे कि यार मेरा तैयारी नहीं हुआ है, मेरे लिए कुछ नोट्स दे दो, तो ये भटकाव में रहेंगे और ना आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पहले से ये मान के चल रहे थे एग्जाम नहीं होने वाला, हालांकि एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है जो कि है 21 अगस्त। तो आज इस वीडियो में हम वही चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों कि लास्ट 45 डेज में क्या करना है, ठीक है। तो इसका सिलेबस आप सभी को पता है दोस्तों कि सिलेबस अगर देखा जाए तो खासकर इसका जो आपका पेपर थर्ड वाला है जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें जनरल स्टडी को कवर करना अपने आप में सभी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। और झारखंड आप सभी लोग पढ़े होंगे तो झारखंड में भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 जो है खासकर खोटा, बहुत लोग खोटा रखे हैं, नागपुरी जो भी रखे हैं उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो खोटा हो या नागपुरी हो यानी पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में जो लोग भी तैयारी किए हैं, इसमें दोस्तों आप सभी को पता है इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और खासकर जो मेरिट डिसाइड होगा दोस्तों, अगर इस पेपर में आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको मेरिट में लाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पेपर थर्ड जो होगा दोस्तों, देखिए झारखंड अगर आप पढ़ भी लिए हैं, बहुत लोग हैं कि झारखंड पढ़ लिए हैं, हम लुसेंट से पढ़े हैं, उड़ान से पढ़े हैं, स्पर्धा से पढ़ लिए हैं, तो आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? क्योंकि सब लोग पढ़ा है, मार्केट में वो बुक अवेलेबल है, हर लोग खरीदा है, हर लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक और साउंड काम करना है। देखिए पेपर थर्ड में जैसे आप जाएंगे तो पेपर थर्ड में आपको मिलेगा झारखंड जीके, ठीक है, जहां से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस 40 क्वेश्चंस में दोस्तों जो लोग पढ़े हैं, डेफिनेटली देखिए कोई भी जो लोग अच्छे से तैयारी किए हैं वो लोग भी इसमें 35-37 कर जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे कैंडिडेट होगा तो 38 भी करेंगे, ऐसा भी है, ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं तो वो लोग फिर 10 क्वेश्चंस में ही वो लोग अटक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सबके लिए एक तरह से एवरेज रहेगा पेपर थर्ड, ये चीज़ मान लीजिए पेपर थर्ड। क्योंकि इसमें कुछ लोग यहाँ पे लीड ले लेंगे, कुछ लोग को मैथ रीजनिंग देखते ही डर आने लगता है, एक तरह से फोबिया है मैथ और रीजनिंग से, तो वो लोग क्या होता है मैथ रीजनिंग को पहले से ही मान लेते हैं कि हमसे होगा नहीं और उसको छोड़ देते हैं। तो वहाँ से उसका ऐसे ही कुछ 40 क्वेश्चंस बाहर हो जाएगा। वो लोग लीड लेने का कोशिश करता है झारखंड जीके में और जनरल स्टडी। तो जनरल स्टडी देखिए, जनरल स्टडी सबको लगता है कि पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन जनरल स्टडी कभी आसान नहीं है। चाहे आप अगर 10 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी जनरल स्टडी आपको हमेशा अधूरा लगेगा कि प्रिपरेशन नहीं हो पाया। क्योंकि जनरल स्टडी दुनिया के सबसे वास्ट सिलेबसों में से एक है। दुनिया का हर एक चीज आपको जानने का अगर कहीं मौका मिलता है वो है जनरल स्टडीज में, ठीक है। तो जनरल स्टडीज की तैयारी कभी खत्म ही नहीं होगा दोस्तों। उसमें आप कुछ पढ़ के आए हैं, आप एक लिमिटेड बुक एडिशंस पढ़ के आए हैं, उस किताब के बाहर से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया
जाएगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको लगेगा आपका तैयारी नहीं हो पाया। तो ये जनरल स्टडी हमेशा एक ऑनगोइंग प्रोसेस वाला मतलब कोर्स है जो कभी खत्म ही नहीं होता है और वो चलते रहेगा। ठीक है, तो ये एवरेज रहेगा पेपर थर्ड। ठीक है, ये पेपर थर्ड जो रहेगा दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए एक तरह से एवरेज मार्किंग होगा। बहुत अच्छे मतलब 150 में बहुत अच्छा अगर आप कर भी लेंगे तो कितना कर लेंगे, 110, 115, इससे ज़्यादा नहीं भाग पाएंगे। ठीक है, हालांकि एग्जाम हॉल से जैसे आप कुछ कैंडिडेट्स होगा एग्जाम हॉल से निकलते हैं उन लोगों को लगता है मेरा 130 क्वेश्चन सही है, 130 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन, ऐसे बहुत कैंडिडेट्स मिलेंगे। और एग्जाम हॉल से जैसे वो लोग घर आते हैं आंसर शीट में मिलाते हैं तो 85 क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। मिलाया तो आंसर शीट से तो 85 क्वेश्चन, यार मेरा 85 क्वेश्चन हो रहा है, क्यों आपका 140 था 85 कैसे हो गया? तो ऐसा बहुत सारे मिलेंगे ये ना। और ऐसे उन दोस्तों के साथ मतलब खुद का कॉन्फिडेंस का अगर किसी का 140 सही है रहने दीजिए, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम करिए उनको। ठीक है, आपका सबसे जो सही तरीका होगा दोस्तों, आप जितना भी करिए कॉन्फिडेंट के साथ करिए, नर्वस होके मत करिए। आप सबसे बढ़िया यही होगा कि पेपर थर्ड में आपको जितना आता है आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, किसी का अगर 85, 100, 150 भी आ रहा है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। सबसे पहला चीज कि आपको घबराना नहीं है, आपको जितना आता है उतने करने की कोशिश करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिएगा कहीं पे लीड लेने का तो पेपर 2 पे, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग भी होगा नो डाउट, हर चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है इसमें, तो आप जो भी सब्जेक्ट रखें उस सब्जेक्ट में बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे लीड ले लेंगे तो डेफिनेटली आपका मेरिट में आने की पूरी संभावना रहेगा। पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 आप सभी को पता है दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसका जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, व्याकरण आप थोड़ा सा पढ़े हैं, ग्रामर थोड़ा सा पढ़े हैं, हिंदी कंप्रीहेंशन पढ़ के कहानी को समझ ही सकते हैं तो आसानी से कर जाएंगे। पेपर 1 में घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। पेपर 1 बेसिकली दोस्तों आपका भाषा ज्ञान को टेस्ट करने की परीक्षा है और उसमें क्वालिफाई सिर्फ करना है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के आपको पास करना है, यानी हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक सेगमेंट में भी आप 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका पेपर 2 पेपर थर्ड चेक होगा। ठीक है, और मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2 और पेपर थर्ड से ही आपका मेरिट भी डिसाइड होगा। तो आप कोशिश करिए दोस्तों कि जो पेपर 2 है आपका, जो भी सब्जेक्ट आप रखे हैं, खोटा रखे हैं, नागपुरी रखे हैं, और जो भी बुक है आपके पास, देखिए अभी बुक ढूंढने मार्केट मत निकलिएगा। ठीक है, अभी ढूंढिएगा तो फिर आपको तैयारी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, अधूरा रहेगा। इसीलिए बेहतर होगा जो लोग एकदम फ्रेश है अब लग रहा है कि अब उनको पढ़ना चाहिए, एग्जाम डेट आ गया है, तो उन लोगों को मेरी तरफ से सुझाव होगा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर कांटेक्ट में है, कोई ऐसे फ्रेंड है जिनसे कांटेक्ट में, उन लोगों से नोट्स लेके आप उन नोट्सों को पढ़ जाइए, इससे ज़्यादा इधर उधर मत करिएगा। ठीक है, और उसी को पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, मार्केट्स में होगा 1-2 बुक्स जहाँ पे आपको क्वेश्चंस MCQ दिया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराएगा। और पेपर थर्ड के बारे में बता दिया दोस्तों, इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो लोग लूसेंट पढ़ लें, इससे ज़्यादा एकदम इधर उधर का बहुत सारे किताब मिलेगा, बिल्कुल भटकाव में मत रहिए, आप उसी को पढ़िए। झारखंड जीके में जो भी आप पोर्शन पढ़े हैं, आप इससे पहले जो बुक लिस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पहले कई वीडियोस बना चुके हैं, तो उन वीडियो को देख के अगर आप तैयारी की हैं तो इसके ज़्यादा इससे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इसी में जो लास्ट 45 डेज है दोस्तों, बिल्कुल आइसोलेट हो जाइए। सबसे पहला आप जहां भी रहते हैं, जिस भी रूम में रहते हैं, उस रूम में आइसोलेट हो जाइए। बाकी किसी से अभी कांटेक्ट मत रखिए, अपने पढ़ाई से मतलब रखिए, सिर्फ पढ़िए। डेफिनेटली आप इन 45 दिनों में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। जो लोग 6 महीना साल भर से तैयारी कर रहे हैं, आप स्ट्रैटेजिक वे में अगर 45 दिन भी तैयारी कर लेते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं आप, तो डेफिनेटली आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, मेरे बात को नोटिस करिएगा, अगर आप चीज़ों को पहले पढ़े हुए हैं एक बार, ठीक है, और इन 45 दिनों में आइसोलेट होकर अगर आप तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेटली उन 6 महीना साल भर से तैयारी करने वालों को आप बीट कर जाएंगे। ठीक है, अपने आप में भरोसा रखना होगा इसके लिए सबसे पहला चीज। और जो एग्जाम फोबिया है दोस्तों, इसको दूर करना पड़ेगा। एग्जाम फोबिया अपने मन में बिल्कुल मत रहिए, बी कॉन्फिडेंट रहिए और इन 45 दिनों को सही उपयोग, सदुपयोग, सही तरीके से यूटिलाइज करिए। डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और रिजल्ट आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा ये सुझाव कैसा है।
तो दोस्तों अगर ये सुझाव अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। थैंक यू।